अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जो मेरा आज का व्लॉग है ना, ये कोई अभी का व्लॉग नहीं है, बल्कि एक वीक पुराना व्लॉग है जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ। इसके पीछे दो रीज़न थी। एक तो जब भी मैं मामा के घर आती हूँ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता ना तो रिकॉर्डिंग करने का, ना वीडियो बनाने का, ना एडिटिंग करने का, क्योंकि कितने डेज बाद आती हूँ, यानी मैं 4 मंथ्स के बाद इस दफ़ा आ रही हूँ, तो बस मेरा दिल ही नहीं करता होता। 15 डेज तक तो मैं कुछ नहीं कर रही होती। दूसरी रीज़न ये थी कि एक तो बाबा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मेरी अपनी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी। आज मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, गले में दर्द था, फ्लू था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। अच्छा, ये जो स्टार्ट वाले सारे क्लिप्स हैं ना, ये मेरे अपने घर के यानी मेरे ससुराल के हैं। ये सारे जो है ना मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को बताया भी था कि मैं नेक्स्ट वीकेंड पे अपनी मामा के घर जा रही हूँ, तो बस ये सारी वही पैकिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। हस्बैंड के कपड़े मैंने पैक नहीं किए थे, क्योंकि बस वो एक ही दिन के लिए आते हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे जाना होता है। यहाँ पे अरहम के ना मैंने सारे के सारे गर्म कपड़े रखे थे, एक जोड़ा भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि वहाँ पर इतनी शदीद किस्म की सर्दी होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम भी मैं गई थी, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के मुकाबले में इस्लामाबाद में कम सर्दी होती है, क्योंकि जब मामा लोग वहाँ पे हीटर स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके 1 महीने बाद जाके हम लोग वहाँ पे हीटर लगाते। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने अरहम के सारे कपड़े पैक कर दिए थे। इसके अलावा ये अनाया का डॉल हाउस, जो कि इतने दिनों से वो वेट कर रही है, इसको ना मैंने कहा था कि अच्छा सा पैक करूँगी, अच्छा सा गिफ्ट बनाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। बच्चे के साथ कहाँ टाइम मिलता है। फिर बस मैंने इसको ऐसे ही शापर में डाल दिया। और साथ ही सुबहान के लिए मैंने ड्राइंग बोर्ड ले लिया था। ये मैंने कल ही ना जल्दी जल्दी मंगवा दिया था कि उसके लिए भी कोई अच्छा सा ले लूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे लगा उसे जो है ना वो राइटिंग करने का, ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक होता है, तो बस उसके लिए ये ले लिया था। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर दिए, हस्बैंड के भी, अरहम के निकाल दिए। और मैं ना ये ब्लू वाला ड्रेस पहनी हूँ, जो कि प्रीवियस व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ, बड़ा डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था, बल्कि आप लोगों को बड़ा अच्छा भी लगा था। इस ड्रेस के साथ ना मैंने ये वाले शूज़ निकाल दिए थे, ये इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे अरहम भी सो रहा था, जिसकी वजह से मैंने सुबह उठ के सारी पैकिंग कर ली थी, वरना इसके साथ मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। मुझे कहीं भी जाना हो, किसी इवेंट पे जाना हो, मामा के घर जाना हो, मेरी सारी जो तैयारी होती है ना वो रात में ही होती है। चाहे मुझे 12 भी बज जाए ना, मैं अपनी तैयारी रात में करती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मेरे जो सारे कपड़े थे, अरहम के कपड़े थे, कुछ गीले थे, कुछ हस्बैंड के कपड़े गीले थे, तो मैंने कहा सुबह उठ के जो है ना तब तक ड्राई भी हो जाएंगे, तो और सुबह उठ के जो है ना आराम सुकून से पैकिंग कर लूँगी। अरहम सो गया था, इस वजह से बड़ी आसानी से जो है ना वो पैकिंग हो गई थी। और हम लोग आज इतना ज़्यादा लेट हुए थे ना, कहीं 4 या 5 बजे के करीब निकले थे, गाड़ी में इतना ज़्यादा काम निकल आया था। और हमें जल्दी तब भी थी ना, बाद में जो है ना वो मोटरवे पर फोग हो जाती है, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद कर देते हैं और फिर दूसरे रास्ते से यानी जीटी रोड से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो हमारी बस किस्मत अच्छी थी कि हम जल्दी से जो है ना वो फोग से आगे निकल गए थे। बाद में फिर गाड़ियों के लिए जो है ना वो रास्ता बंद कर देते हैं। जब भी मैं मामा के घर आती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि हम लोग वहाँ से जल्दी निकला करें, क्योंकि हस्बैंड ना मंडे को उनको लाजमी ऑफिस जाना होता है, तो संडे को उनको घूमना होता है। उनका यही होता है कि जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे ना, तो नेक्स्ट डे बस हमने कहीं घूमना है। उनको ये केपी के साइड ये सारी जगह यहाँ पे बहुत पसंद है, तो वो जब भी आते हैं ना फिर हम घूमने लाजमी जाते हैं। लेकिन आज हम इतना लेट निकले थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि हम सुबह लाजमी घूमने जाएंगे। और ये जो आगे वाले सारे क्लिप्स है ना, ये जो है मेरे नेक्स्ट डे के यानी संडे के। मैंने मामा के घर जाके कुछ भी नहीं किया, मोबाइल बिल्कुल एक कोने में रख दिया साइड पे। मेरा ऐसे ही होता है, बस क्या बनाया क्या करिए, फिर वो वाली वीडियोस कोई भी मैं नहीं लगाती, कोई क्लिप नहीं लगा रही होती। हालांकि महा ने बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाए होते हैं, फिर वो आप लोगों को बता देती है, इस वजह से मैं जो है ना इस तरह की कोई वीडियोस नहीं बनाती। यहाँ पे ना हमारा रात से डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि हमने जाना कहाँ है। हस्बैंड का ये था कि किसी करीबी जगह पे जाएंगे, क्योंकि उनको संडे की शाम को घर जाना। तो मामा का भी ये होता है कि हमने किसी करीबी जगह जाना है, क्योंकि हमारे साथ बच्चे होते हैं। अब तो अर्शमान भी छोटा है और हम भी छोटे हैं, तो बच्चों के साथ कहीं दूर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग यहाँ मानसरा से तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता होगा, मोटरवे से गए थे। तो ये चिड़िया जगह के नाम है, यहाँ पे गए थे। ये जगह बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन यहाँ पे ना सफाई का उस तरह से ख्याल नहीं रखा हुआ था। और जगह देख लें तो सारी बहुत प्यारी थी। सारा मैंने आपको ना इसका विजिट करा दिया। लास्ट टाइम मेरा भैया भी यहाँ पे आया था ना, तो उसने हमें यहाँ की पिक्चर्स दिखाई थी, तो हमें ये जगह बहुत प्यारी लगी थी, क्योंकि तब यहाँ पे गर्मियाँ थी, ग्रीनरी थी, तो तब ये जगह ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सर्दियों में वैसे भी लोग कम ही घूमते हैं, ग्रीनरी नहीं होती तो मज़ा नहीं आता।
अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। इस जगह से 20 मिनट के रास्ते पे हमारा गाँव है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कभी रुके नहीं है, डायरेक्ट हम लोग गाँव चले जाते हैं। तो इस जगह जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे उतरे तो हमें ये जगह बड़ी प्यारी लगी। हम लोग यहाँ पे इस वजह से भी आए थे ना कि यहाँ का जो कबाब है वो बड़ा फेमस है। काफ़ी अरसे से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि यहाँ का कबाब बड़ा अच्छा है, लेकिन कभी खाया नहीं है। तो आज जब यहाँ पे कबाब ट्राई किया तो बड़ा मज़े का लगा। गरम गरम होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जब तक वो भाई लोग लेकर आ रहे थे तब तक काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था, लेकिन टेस्ट फिर भी बहुत मज़े का था। इसके अलावा हम लोग घर से जो है वो बिरयानी, मीठा और भी छोटी मोटी चीज़ें लेकर आए थे, सिलेंडर लेकर आए थे, चाय वगैरह भी बना दी थी। अच्छा, चाय का ये होता है ना, अक्सर हम कहते हैं कि मामा से कहते हैं मामा चाय जो है ना वो घर पे बना दें, तो मामा का ये होता है कि नहीं नहीं, चाय जो है ना उसका मज़ा बाहर ही आता है जब आप लोग खुद बाहर बना रहे होते हैं, क्योंकि पुरानी चाय मामा से पी नहीं जाती और बाहर उनको बनाते हुए मज़ा भी बहुत आता है। या मामा बना देती है या नानी बना देती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ना आग जला दी थी। आग का आइडिया जो है ना वो मेरा था। मैंने कहा कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को ठंड लग रही है, तो बस हम लोग ना आग जला देते हैं पास में। साथ ही खाना खा रहे थे और साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने आग जला दी थी। अच्छा, अगर आप लोग मुझे किसी भी सिटी से देख रहे हो, अगर इस साइड कैपी के साइड अगर घूमने के लिए आपका प्लान बन रहा है, तो आप इन दिनों बिल्कुल भी नहीं आइएगा। एक तो ग्रीनरी नहीं है इन दिनों, मज़ा नहीं आता ना, जब ग्रीनरी होती है तो गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। और दूसरा ये कि बारिशें नहीं हो रही, बारिशें ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और दूसरा, बच्चों को सर्दी में लेके आना बहुत मुश्किल काम है। हम अपने बच्चों को लेके आ गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तभी तो हमने आग जला दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हालांकि उस दिन धूप भी थी, लेकिन फिर भी शाम के टाइम जो है ना अच्छी खासी सर्दी हो जाती है, तो बच्चों को ठंड भी लग सकती है। तो इन दिनों तो मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं कहूँगी कि आप आ जाए। और अगर आप लोगों का आने का प्लान भी बन रहा है ना, तो थोड़ी सी बारिशें वगैरह हो जाए ना, तो उसके बाद आइएगा, ताकि डस्ट जो है ना वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। अच्छा, आज मेरा और महा का जो सारा का सारा व्लॉग है वो सेम सेम हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं मामा के घर आती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, हमें कहीं भी जाना हो तो हम साथ मिल के जाते हैं। कहीं घूमना हो, यहाँ तक कि हमने बाजार जाना हो तो साथ ही जाते हैं। तो अक्सर उसके और मेरे व्लॉग सेम हो रहे होते हैं, सेम क्लिप्स हम लोग लगा रहे होते हैं। तो उसने ना आई थिंक वीडियो अपलोड भी कर दी, और उसने ज़्यादा फिर कुछ नहीं लगाया, एंड पे बस थोड़े बहुत 2-3 क्लिप्स लगा दिए। मैंने ही आपको सारा टूर बता दिया कि कैसी जगह थी, आपको जाना चाहिए या नहीं, कैसा वहाँ पे वेदर था, इसके अलावा हमने क्या खाया, क्या इंजॉय किया। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इंशाल्लाह जो मेरा इरादा है वो 25 डेज़, या फिर हो सकता है कि 1 मंथ यहाँ पे मैं स्टे कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में यहाँ पे आ रही हूँ। तो मेरे जो आने वाले व्लॉग्स होंगे वो आपको मामा के घर मिलेंगे। जो भी रेसिपीज़ होंगी वो मामा की होंगी। कभी कभी मैं भी बना लिया करूँगी, लेकिन मामा जो है ना वो बहुत मज़े की डिशेज़ बनाती हैं। आप लोग अक्सर कहते भी हो कि आप भी अपने मामा के हाथ के खाने शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो उन्हीं के हाथ की होंगी। बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं, सब आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था। तकरीबन मगरिब के टाइम ना हम घर वापस आ गए थे, हस्बैंड इस्लामाबाद वापस चले गए थे। फैमिली के साथ ना बहुत मज़ा आता है घूमने में। मैं और हस्बैंड जब जाते हैं ना, यानी और हम जब हम लोग कहीं अच्छी सी भी जगह जाते हैं ना, तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता जितना फैमिली के साथ मज़ा आता है। यानी जब भी हम मामा के घर आते हैं ना, तो ये हमारा एक छोटा सा टूर लाजमी होता है। चाहे हम पास में किसी जगह पे भी चले जाए ना, तो बहुत इंजॉय करते हैं। खैर, ये जो नेक्स्ट क्लिप मैं लगा रही हूँ ना, एक छोटी सी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, चिकन आलू की रेसिपी। चिकन आलू का शोरबा जो होता है, क्योंकि मामा बहुत मज़े के बनाती थी, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो भी उनकी बना दी थी, तो सोचा इसी व्लॉग में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर मीडियम साइज़ के 2 प्याज डाल दिए, मोटा मोटा कट करके डालना है, क्योंकि बाद में जो है ना वो इसका पेस्ट बन जाना है। और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, यानी एकदम से सफ़ेद प्याज जो है नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए, उनको भी यहाँ पे अच्छा सा फ्राई कर देंगे, और साथ ही यहाँ पे 3 ग्रीन चिली डाल दिए। अब यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको जो है ना वो अच्छा सा इसका पेस्ट बना देंगे, इसको जूसर में डाल देंगे। अच्छा, इसमें ना हमने कुछ लहसुन के जवे भी डाले थे, और साथ ही थोड़ी सी अदरक भी डाली थी। इसको भी अच्छे से फ्राई करके अब इसका पेस्ट बनाएंगे। आप वैसे भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन जब इसको फ्राई करके इसका पेस्ट बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें और साथ ही चिकन डालें। अब चिकन को अच्छे से फ्राई कर देंगे। चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। मैं हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि जब आप चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, जब उसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर देते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिए, क्योंकि हमने चिकन को अच्छे से ड्रेन नहीं किया था। कोशिश करें, हमें थोड़ी सी जल्दी थी ना। चिकन को आप अच्छे से जब ड्रेन करते हैं ना, तो वो ना ही टूटता है और बहुत मज़े का फ्राई हो जाता है।
अब यहाँ पे चिकन को बहुत अच्छे से कलर मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और साथ ही कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है, साथ ही लाल मिर्च पाउडर डाला है और साथ ही थोड़ा सा जीरा डाला है। अच्छा, मामा जो है ये तीनों मसाले जो होते हैं वो स्टार्ट में डाल देती हैं, मैं अक्सर मिड में डाल देती हूँ, और जो ड्राई धनिया होता है और गरम मसाला होता है वो बिल्कुल एंड पे डालती हैं। इससे सालन बहुत मज़े का बनता है। अब यहाँ पे देखें टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे उसके बाद इसके अंदर कुछ आलू चले जाएंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी सी जल्दी थी, यानी हमारे थोड़े से गेस्ट आ गए थे, ज़्यादा नहीं थे, बस 2 ही थे पापा के फ्रेंड। तो मामा ने क्या किया, आलू जो है वो अलग से कुकर में बॉईल कर दिए थे। बॉईल करने से ये होता है कि थोड़ी आसानी हो जाती है। जब चिकन में बहुत ज़्यादा पक जाते हैं ना तो फिर चिकन भी जो है वो ज़्यादा गल जाता है। तो इस तरह बॉईल करने से सालन जो है वो जल्दी बन जाता है। जैसे आप जो है वो कोई भी शोरबे वाला सालन बना रहे हैं या पेंडा बना रहे हैं तो उसमें इस तरह जब आप आलू डालते हैं ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था। यहाँ पे जब पानी को अच्छे से बॉयल आ जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, तो एंड पे इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया था और साथ ही ग्रीन धनिया स्प्रिंकल कर दी थी और साथ ही ग्रीन चिली डाल दी थी। अच्छा, मामा जो है ना वो गरम मसाला हमेशा एंड पे डालती हैं क्योंकि इससे सालन जो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। मैं थोड़ा मिड में भी डाल देती हूँ और एंड पे भी डाल देती हूँ। यहाँ पे मेरे मज़ेदार सा सालन हो गया रेडी। और साथ ही हमने जो वाइट राइस होते हैं ना उसको तड़का लगा दिया था। सिंपल जो खड़े गरम मसाले होते हैं ना उसी से तड़का लगा दिया था। और साथ ही जो है वो बीफ का सालन भी बना दिया था। बस थोड़ी बहुत ही तैयारी की थी, कुछ इतनी ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ा सा साथ जो है वो मीठा बना दिया था। अच्छा, आज आपने मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना है क्योंकि मुझे फ्लू है। मेरा फ्लू जो है वो 10 डेज तक तो रहता ही रहता है, फिर अच्छा खासा जो है ना वो वेट करना पड़ता है कि आवाज़ जो है वो थोड़ी बेहतर होगी। तो मैंने कहा चलें आज रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो बस यही था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।